यूएनएससी में यूक्रेन का आर पार वाला जवाब है, हम किसी को कुछ नहीं लेने देंगे। ये यूक्रेन ने साफ किया है। संयुक्त राष्ट्र रूस से फैले वायरस की चपेट में है। यूएन की फंक्शनिंग पर भी सवाल और संयुक्त राष्ट्र बीमार है। क्या हम इस वायरस के आगे झुक जाएंगे? हम अपनी जमीन पर हैं, किसी से डरते नहीं हैं। ये देखिए यूक्रेन का जवाब है। यूएनएससी में आज जो बयान यूक्रेन की तरफ से आधिकारिक तौर पर रूस के इस फैसले पर दिया गया, उसमें कहा गया कि रशियन वायरस का शिकार है यूएन। क्या इसके आगे हम झुक जाएंगे? नहीं, हम कुछ भी लेने नहीं देंगे, हम रूस का सामना करेंगे। ब्रिगेडियर दत्ता, ये जो एक पॉइंट रेज किया गया है यूएन को लेकर, ये अपने आप में दिखाता है कि यूक्रेन जैसा देश ये साफ कह रहा है कि अब आपका कोई रोल नहीं रहा है, आप कहीं नहीं है इस ग्लोब में फंक्शनल, कि आप वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट को कहीं रोक सके, कोई बातचीत का फोरम तैयार कर सके। बिल्कुल समीर, देखिए मैं यूक्रेन के स्टेटमेंट या वक्तव्य से बिल्कुल सहमति रखता हूं, क्योंकि जिस तरह देखिए आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएनओ का गठन हुआ और यूएनओ बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है। आप ये देखिए यूक्रेन की समस्या देखिए, आप जब टर्की में कुछ इस तरह के समस्याएं हुई थी, वहां यूएनओ चुप रहा। आप अफगानिस्तान में देखिए पीस एनफोर्समेंट या पीस को वो बिल्कुल वहां एनफोर्स नहीं कर पाया। तो यूएन एक केवल कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन रह गया है, यह एक वो कठपुतली है जो एक जो विशेष शक्तियां हैं उनके कहने पे वो कार्य करता है। तो यूक्रेन का बिल्कुल ये कहना सत्य है कि यूएनओ बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, वरना यूएनओ को चाहिए था कि वो इंटरवीन करे, वो इस वॉरलाइक सिचुएशन को एक ऐसे डायलॉग में तब्दील करे, क्योंकि देखिए नेगोशिएशन से सब कुछ सफल है। वर्ल्ड वॉर 2 भी कैसे खत्म हुआ? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रविंदर सचदेव जी, क्या लेकिन यूएन अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्योंकि साफ तौर पर यूक्रेन के तरफ से यूएन के मंच पर यह कहा गया है कि ये जो रूस का वायरस है, ऐसा लगता है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और ये बीमारी जो है ये यूएन को भी हो चुकी है। यानी यूएन पर भी अटैक किया गया है, यूएन के रोल पर भी अटैक किया गया है। अपील ये है कि दुनिया एकजुट नजर आए रशिया के खिलाफ, लेकिन ऐसा तो होता नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, हमें देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रोल को तो कॉस्मेटिक है। जैसे बात हो रही है, इराक वॉर हुई, जितनी वॉर हुई कोई, और इसका वंस अगेन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल। अमेरिका ने अभी भी जो सैंक्शंस की बात हो रही है, ये सारी बात यूएन के थ्रू नहीं आनी चाहिए थी। ये क्या हो रहा है कि अमेरिका कह रहा है मैं इंपोज करूंगा, नेटो ईयू करेगा। भाई अगर ग्लोबल बॉडी को देखना, दीस थिंग्स शुड कम टू द यूएन। तो उसे लग रहा है कि यूएन तो इररिलेवेंट, भारत भी हम भी कहते हैं, बट वो एक होप है, वैसी एक संस्था होनी चाहिए, वो याद दिखा रहा है। सेकेंडली याद रखिए, ये जो वॉर है ना, ये यूक्रेन की वॉर नहीं है, ये वॉर है रशिया और इफेक्टिवली अमेरिका के बीच, जो कि प्ले आउट हो रही है रशिया और यूरोप के बीच, जो कि प्ले आउट होगी। और इसमें से कुछ जो भी यूरोपियन देश है ना, कुछ टूटेंगे, कुछ माइल्ड होंगे, कुछ का बिहेवियर बदलेगा, जो रशिया की तरफ झुकेंगे थोड़ा, या जो कहेंगे कि हमें यूरोप में, देखिए इसका मतलब यूरोप तो हो गया डार्क एजेस में अगले 30-40 साल के लिए। ये लंबा आप जो कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि इसकी कीमत हर वो देश चुकाएगा जो इन दोनों देशों के इस युद्ध में बीच में पिसेगा, और यूक्रेन शायद वो ऐसा देश है जो इस वक्त उसकी कीमत चुका रहा है, उसका प्राइस पे कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।